वेल, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि मैं कुछ कर रही हूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ? मैं सूटकेस पैक कर रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी को एक 12 डेज के बैक पैकिंग ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्मी को बैक पैकिंग, तो ये बैक पैकिंग वाली बैक पैकिंग ट्रिप नहीं है, क्योंकि हम बैक पे कुछ पैक नहीं रखेंगे, तो ये है सूट पैकिंग वाली ट्रिप। तो अब देखो, इतना कुछ बताया है तो और भी बताती हूँ। बेसिकली मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है। पूरे साल गवर्नमेंट के लिए काम करने के बाद में गवर्नमेंट उनको 1-1.5 मंथ का वेकेशन, समर वेकेशन देती है कि जी ले बेटा, उसमें भी मेरी मम्मी घर का काम करती है और परेशान हो जाती है बेसिकली। तो परेशान हो गई और मुझे बोली कि चले जाना। मैंने कहा चलो। तो प्लान ये है कि मैं उनको एकदम लो बजट लोकली ट्रैवल करवाने वाली हूँ, और उसके 7 रूल है। फर्स्ट इज कि ट्रिप प्लान नहीं होगा, ऑन द वे प्लान करेंगे। सेकंड इज बस या ट्रेन में ही ट्रैवल करेंगे, प्लेन में नहीं। थर्ड इज हॉस्टल में रहेंगे, होटल्स में नहीं। फोर्थ इज लोकल कैफेज में खाएंगे, हाई फाई रेस्टोरेंट्स में नहीं। फिफ्थ इज एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस पे कोई खर्चा नहीं करेंगे। सिक्स्थ इज एक प्रॉपर बजट लेकर के चलेंगे, और उस बजट के बाहर जाने लगता है तो हमारा बैग बांध के वापस घर आ जाएंगे। एंड सेवेंथ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल इज नए लोगों से मिलेंगे। मैं और मम्मी को नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है लिटरली, तो मुझे पता है कि मजा आएगा। या I love meeting new people and my mother loves too. So yeah, these were the rules. और मैंने फर्स्ट प्लेस और उसका स्टे मैंने फाइनल कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं जाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ऐसे तो डिसाइड नहीं कर सकती हूँ मैं। तो या एंड द प्लेस वी आर गोइंग टू इज धर्मशाला। यार मुझे हिमाचल जाने का इस साल बहुत मन था। इवन मैं 2018 में पहली बार गई थी और मुझे तब से बहुत ज़्यादा मन था जाने का, और मैं इस बार जाऊंगी। अब धर्मशाला इसलिए क्योंकि मम्मी को एकदम बैक पैकिंग करा रही, तो रिमोट जगह पे नहीं ले जा सकती हूँ ना, वो बोर हो जाएगी। आई मीन, और अगर वो बोर हुई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा गाइज। बाय द वे, मुझे मम्मी ने आज ही बोला है कि जाते। मैं पिछले 10-12 दिन से कह रही थी आपको जाना हो तो मुझे पहले ही बता देना, बट आज बोला है कि जाते। और अब आई मीन, अगर आज नहीं कल नहीं गए तो छुट्टियां खत्म हो जाएगी, तो हमको कल निकलना ही पड़ेगा। तो मैं सुबह 10 बजे से बुकिंग कराने में लगी हुई हूँ भाई। डूंगरपुर से उदयपुर की ट्रेन, वहाँ से फिर दिल्ली की बस, दिल्ली से धर्मशाला की बस, ऐसे। और हॉस्टल्स, आई मीन फर्स्ट हॉस्टल तो चाहिए ही ऑब्वियसली। तो ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसने किया क्या है, बट भाई मैंने बहुत मेहनत करी है लिटरली, क्योंकि हर चीज़ पता करना, बुक करना, इट्स वेरी टफ लिटरली। और मुझे हर चीज़ मम्मी को माइंड में रख के करनी पड़ेगी, क्योंकि आई मीन मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। ये बहुत इजी लग रहा है, बट मैं परेशान हो गई हूँ। मैं सुबह 10 बजे से लगी हुई हूँ, एंड आई गेस अभी रात के 11:30-12 बजे और मेरा सूटकेस प्रॉपर पैक हुआ ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पूरी शूट करनी है, तो मैं वीडियो बनाने में लगी हूँ। तो हाँ, बट आई नो मैं इतना पैक करती हूँ कि मैं बहुत इजीली पैक कर दूँगी, क्योंकि आई मीन आई एम बैक पैकर। बाय द वे, दिल्ली का होटल तो मैंने बुक ही नहीं करा है, पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, बट मैं बस में बुक कराऊंगी। मुझे पता है ये चीज़, मैं कितनी भी परेशान होंगी बट मैं बस में ही बुक कराऊंगी। गाइस, मैं 12 दिन के लिए ले जा रही हूँ मम्मी को ट्रिप पे लिटरली। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी अ होल सीरीज ऑफ 12 डेज लिटरली। तो आई मीन आई होप आपको मज़ा आए, तो या प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग ऑन माई जर्नी। सो या गाइस, गुड नाइट। सूटकेस पैक करके मुझे सोना है। बाय बाय बाय, सी यू टुमारो मॉर्निंग। नहा नहीं रहे हो गाइस? मम्मी रेडी नहीं है, ये देखो कैसी है। खुश हो? थोड़े से
गाइस पापा हमको छोड़ने आ रहे, कार में बैठ गए, बड़ी की बंद करना भूल गए। कर रही हूँ। बाय पापा, आता हूँ मैं। नाराज है क्या पापा? पापा स्टेशन पे छोड़ने आए। मम्मी पापा के जेब में 500 रुपए डाल दिए। अरे सब्जी लेने के लिए डाल दिए। डाल दिए यार। मजा आएगा। गाइस ट्रेन आ गई है, अब हम फाइनली हमारा सफर शुरू कर रहे हैं, मैं और मम्मी। पापा तो वापस जा रहे हैं हमको छोड़ के, बट यस तो हम अब फाइनली उदयपुर पहुंच गए और अब हम जाएंगे भैया के पास में। तो उदयपुर रेलवे स्टेशन आ गए, मैं तो आ गई और मम्मी हो रही पीछे पीछे आ रही है। मम्मी के साथ चलना मतलब ऐसा है कि चलो थोड़ी देर रुको, चलो थोड़ी देर रुको, चलो थोड़ी देर रुको। मुझे ना थोड़ी सी शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है मम्मी थोड़ी रिकॉर्ड करने में इस बार। गाइस भैया हमको लेने आया है क्योंकि भैया की कॉलेज से बस है। हेलो हेलो, क्या आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड। मम्मी नहीं है एक्साइटेड, ऐसा लग रहा है मुझे। बाल सही करो। अब देखा ये एक्साइटेड हो ही गई। अब खुश पता है सुबह क्या हुआ? हाँ तो सुबह क्या हुआ कि मैं और मम्मी को पापा छोड़ने आए, तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने निकाला, मैंने कहा वाह पापा ठीक है आता हूँ मैं यूँ। तो पापा कुछ बोले ही नहीं, देखा ही नहीं। फिर मैं बाहर गई, मम्मी बैग ले रही थी पीछे गाड़ी से, तो मैंने कहा कि मम्मी पापा नाराज है क्या अपन दोनों से, अपन दोनों जा रहे हैं। तो मम्मी बोली पता नहीं यार कि वो क्या है क्या नहीं। और फिर मम्मी बोली कि मैंने भी पापा को बोला कि बाय, तो उन्होंने तो मेरी तरफ भी नहीं देखा। मैंने कहा पापा जो पक्का नाराज है। फिर हम बैग लेके अंदर बैठ गए और हम ऐसे सोच रहे, पापा को बुरा लगा, मम्मी को तो ऐसे कि थोड़ी देर और अगर कुछ होता ना मतलब तो सांस नहीं आती। और इतने में देखा पापा आ रहे सामने से, मैंने कहा आप आ गए? बोले हाँ तो गाड़ी तो पार्क करके आऊंगा ना। मैंने मम्मी को कहा मम्मी पापा 2 मिनट और नहीं आते तो आप रो ही जाते ना। मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देखो मैं भैया के पास आई थी, भैया के रूम में भैया अनंता में रहता है, अनंता से ही मेरी बस जाएगी बस। तो एनीवेज भैया के रूम से व्यू क्या मस्त है, देखो गाइस अनंता के पास पूरा उनका क्रिकेट ग्राउंड है और कितना प्रीटी है, लोग क्रिकेट खेल भी रहे बाय द वे। बॉलिंग करो, बॉलिंग बॉल का है, बॉलिंग दिख रही है। एनीवेज और यहाँ पे एक बहुत प्रीटी मंदिर है, देखो वो क्रेजी सुंदर। अरे बोल गई, अरे गई बोल, अरे चुक्का। क्रेजी मजा आया मुझे, गुड जॉब। एनीवेज गाइस देखो वहाँ पे वो मंदिर है ना, मुझे भैया बता रहा है कि वो है रथासन माता का मंदिर। और जब पुराने जमाने में मुगल आते थे ना, तो ये इस एरिया की सबसे ऊंची चोटी थी, तो यहाँ से लोगों पे नजर रखी जाती थी और फिर बाकी लोगों को इन्फॉर्म किया जाता था कि खतरा खतरा खतरा। और फिर ऐसे समझ रहे हो, आई मीन तो क्रेजी। अब मैं अगली बार वहां भी कभी जाऊंगी। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, सी गाइस, है तो सुंदर। भैया बताएगा, देखो बता ना, मेरे को तो बता रहा था, बता चल बता। अरे गाइस हम चाय पीने जा रहे हैं गाइस, और वहां से इतना सुंदर व्यू आता है ना, मेरी फेवरेट जगह है वो, तो मैं वो भी बताऊंगी गाइस आपको, कितना प्यारा सन सेट होता है वहाँ पे। गाइस देखो ये वो प्लेस है जहाँ पे चाय पियेंगे हम। तो मुझे ये जगह बड़ी पसंद है। ये भैया बैठा है और इसकी मेन खूबसूरती मैं ना आपको बताती हूँ। तो एक तो यहाँ पे ना झूला है, आई लव झूलास। I mean, if you know me well, you know that I love झूलास। तो देखो
ये है असली सुंदरता। मम्मी कह रही है कि एंड तक जाए आते। और यहाँ देखो ये कितना प्रिटी जगह है। आई मीन सी, थोड़ा जूम आउट करती हूँ। हाँ देखो हाउ प्रिटी। यहाँ पे बैठने में तो मजा ही आ जाएगा। सी ओ, यहाँ पे पूरी पार्टी चल रही है तो यहाँ नहीं जाते। सॉरी गाइस, मैं नहीं ले रही। वहाँ पे नंगे लड़के नहा रहे। नंगे तो नहीं, आई मीन बट कपड़े कम पहन रखे उन्होंने और वो नहा रहे, तो मुझे उनको नहीं लेना चाहिए ना ऑब्वियसली। क्या व्यू है गाइस, अच्छा लग रहा है ये पार्टी। उस फ्रिज के पीछे इतनी सुंदर जगह है ना। आई मीन वैसे तो वो स्मोकिंग एरिया है, आई डोंट नो लोग बैठे होंगे आई गेस, बट इट्स वेरी प्रिटी। लोग बैठे थे गाइस, तो आप जाओ देख लो, लोग बैठे हैं वैसे, बट इट्स वेरी वेरी प्रिटी गाइस, वेरी। अपन ऊपर से ये कॉलेज देख रहे थे, पता है ये कॉलेज, और इधर की तरफ ग्राउंड है। सी लोग अभी भी क्रिकेट खेल ही रहे। क्रिकेट इज अ वेरी टफ स्पोर्ट टू प्ले। आई मीन सी गाइस, देखो हम मैच देख रहे हैं। अरे यार मैं कोशिश करती हूँ बट मैं फिर भी भूल जाती हूँ। मैंने अभी मम्मी को पूरे मैच के रूल समझाए कि छक्का क्या होता है, चौका क्या होता है, आउट कैसे होते हैं। और अब मम्मी और मैं एकदम इंटरेस्ट से ये ऑन गोइंग मैच देख रहे हैं, जिसको देखने में मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। पहले तो मैं यहाँ पे बैठना नहीं चाहती थी कि गर्मी है, बट मुझे गर्मी लग रही है फिर भी मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। और भैया बीच में पुशअप कर रहे हैं। वाह, एक पुशअप मुझे भी मारना है जीवन में। अभी मैं आऊँगी ना वापस तो मैं फिर से अब जिम जाना शुरू कर दूँगी। ये सोच लिया है मैंने, जिम जाऊँगी मैं ताकि मेरी आर्म स्ट्रेंथ बढ़े। मज़ा आएगा मुझे, जैसे अभी मैच देखने में मज़ा आ रहा है। मेरे को बहुत मज़ा आया इसको देख करके, बट अब मुझे जाना पड़ रहा है और मुझे पता भी नहीं है क्या टीम है, क्या सीन है, किसके कितने रन हुए। काश कहीं स्कोर लिखा हुआ था। एनीवेज बट नाउ वी आर लीविंग। और फ़ोन चार्ज करना है। फ़ोन में बैटरी 6% ही है, तो चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर में मेरी बस है, तो मैं फटाफट रूम पे जाती हूँ और मैं फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ 15 मिनट, और फिर बस में बैठ के फ्लाई टू हिमाचल, नॉट फ्लाई टू बट बसिंग टू हिमाचल। अब हम रेडी है, देखो कॉलेज के बाहर आ गए और यहाँ पे कहीं हमारी बस लगेगी। मुझे थोड़ी सी एंजाइटी सी शुरू हो गई है, बट कोई कर लेंगे। पहले भी तो किया ही है, ऐसा कुछ नया तो है नहीं, तो यस हो जाएगा। डर लग रही है थोड़ी सी गाइस, आई मीन पता नहीं चल रहा है थोड़ी सी। सो हम फाइनली निकल गए हैं धर्मशाला के लिए और कल हम पहुंच जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली में हम एक दिन रुकने वाले हैं और फिर मोस्टली तो कहीं घूमने वाले हैं नहीं, हम होटल में ही स्टे करेंगे। और शाम को मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए मजनू का टीला जाए, वहाँ से वापस होटल आ जाए और फिर वापस बस में बैठ के धर्मशाला। एनीवेज यही प्लान है। अभी तो हमारी बस ने स्टॉप लिया है और हम रुक गए हैं। मम्मी खाना खा रही है, छाछ मंगवाई है देखो, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स एंड मुझे हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी गैस। यस, ओवर शेयर कर रही हूँ आई नो, बट बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है। और क्या ही बताऊँ, आपके बाल बिखर जाते हैं, आप बहुत ही खतरनाक फनी दिखते हो मम्मी। वेज बिरयानी है। मुझे तो लगा था कि बुरी होगी, पर बुरी है नहीं, अच्छी है। मैं ना बहुत ज़्यादा टाइम से दिमाग लगा के सोच रही हूँ ये वीडियो तो मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बनाऊँ। मुझे तो पूरा ही शूट करना है, क्या स्टोरी लाइन रखूँ, क्या करूँ, और मेरा दिमाग चलना बंद हो चुका है। तो अब मुझे जो आएगा मैं वो रिकॉर्ड कर लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं सोच रही। देखेंगे भाई, पेट में इतनी पेट में जलन हो रही थी ना, छाछ पी के शांति तो पड़ जाती है शरीर में, ये सही बात है। एकदम छाछ पगलू हूँ मैं, छाछ पगलू। ये हमारी बस है, देखो मम्मी जा रही है, भैया ने हॉर्न बजा दिया है तो हम भी जा रहे बस में।
और अब तो देखो मैं जाके सो जाऊंगी, तो डे 2 में कल मिलते हैं दिल्ली में। बाय।